नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे जो हाथ पैरों में जो जलन होती है उसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, जो जलन होती है पैरों के तलवों में और हाथों में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है। नर्वस सिस्टम हमारा मेनली दो टाइप का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन इंक्लूड होता है, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें बॉडी की सारी नर्व्स इंक्लूडेड होती हैं। अब चूंकि ये बीमारी नर्व से रिलेटेड है, इसलिए हम इस न्यूरोपैथी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कह सकते हैं। हाथ पैरों में जलन को कहा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये जलन क्यों होती है, न्यूरोपैथी क्यों होती है? इसका सबसे मेन कारण है कि वहाँ की जो नर्व्स हैं, जिस एरिया में आपको जलन महसूस हो रही है, वहाँ की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जलन, दर्द और आपको सुनपन-सा या नमनस सी महसूस हो सकती है। अब ये न्यूरोपैथी खुद तो एक बीमारी है ही, साथ ही कई बीमारियों में ये साइड बाय लक्षण भी पाया जाता है। जैसे अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो न्यूरोपैथी हो सकती है। एक टार्सल टनल सिंड्रोम होता है, उसमें ये देखने को मिलेगी। और सबसे मेन, सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के रूप में। जिनको 6 से 10 साल हो गए हैं डायबिटीज़ होते लिए, उनके लिए जो न्यूरोपैथी है वो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जो क्रोनिक अल्कोहल का यूज़ करते हैं, जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और कई सिंड्रोम में भी हमें न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसको हम त्रिदोषज मानते हैं, मतलब इसमें तीनों दोष इंक्लूडेड है। क्योंकि देखिए, बिना वात के बिना पेन नहीं हो सकता, पित्त के बिना वहाँ पे जलन नहीं हो सकती, और कफ के बिना वहाँ पे नमनस नहीं हो सकती। ये तीनों सिम्टम होते हैं और ये इसमें तीनों दोष इंक्लूडेड होते हैं। तो जब भी हम न्यूरोपैथी की अगर चिकित्सा करते हैं तो हमें तीनों दोषों की शमन करने का, उनको इक्वल करने की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम आपको सिर्फ एक नर्वाइन टॉनिक देते हैं, जिसमें कि विटामिन B12 सबसे मेन है, जिसके इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं। IM भी लग सकता है, IV भी लग सकता है। इसमें न्यूरोकाइन, न्यूरोबियन, न्यूरोकाइन गोल्ड, ये सारे इंजेक्शंस होते हैं जो पेशेंट के लिए एक नर्वस बूस्टिंग का काम करते हैं। और इसमें साथ में आपको पेन किलर दी जा सकती है, और एक नर्व्स का अलग से टैबलेट्स आती है, ट्रूगाबा, जिसमें प्रीगैबलिन साल्ट होता है। ये सारे नर्व स्टिमुलेटर होते हैं जो नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। नर्व्स का टॉनिक होता है जो उसको स्ट्रेथन करते हैं, और एक हम इसमें देते हैं पेन किलर। लेकिन ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक आप इसको फॉलो करते हो, थोड़े बहुत दिन आराम रहता है, लेकिन दोबारा से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि आयुर्वेद में है, इसका कंप्लीट क्योर है। इसमें सबसे बेस्ट द्रव्य जो है न्यूरोपैथी का, वो होता है भूमि आम्लकी। बहुत ही त्रिदोष शामक द्रव्य है ये, हर एक मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। भूमि आम्लकी का आपको पाउडर लेना है 3 to 5 ग्राम, सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ आपको ये लेना है। इसके अलावा एक अति बलामूल एक और द्रव्य है जिसका आपको काढ़ा बना के पीना है। देखिए, भूमि आम्लकी ये शीत वीर्य है, वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, और अति बलामूल है, वो भी त्रिदोष शामक होता है। इसको आपको काढ़ा बनाकर लेना है, उसका आपको चूरन लेना है। इसके अलावा एक पेस्ट बता रही हूँ जिसका आपको दिन में 3 से 4 बार लेप करना है। उसमें आपको मेहंदी के पत्ते, शरपुनखा के पत्ते और नीम के पत्ते, ये तीनों 10-10 ग्राम लेके इसका पेस्ट बना के दिन में 3 से 4 बार इसका लेप करना है हाथों और पैरों के तलवों में, जिससे आपकी जलन बिल्कुल शांत हो जाएगी। अब देखिए, ये ट्रीटमेंट था जो कोई भी पेशेंट फॉलो कर सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री देखते हैं, और इनके साथ साथ हम कोई दूसरी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको न्यूरोपैथी हो रही है, तो हम साथ में उसको त्रिफला क्वाथ या त्रिफला सवरस भी देते हैं साथ, और उसके साथ साथ गिलोय का भी उसको सेवन करवाएंगे। इसके साथ अगर पेशेंट को न्यूरोपैथी के साथ UTI है या पूरी ही बॉडी में जलन रहती है, तो हम उसको सारी वाद्यरिष्ट या चंदन आसव ये साथ में सिरप पीने को देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पेस्ट और भूमि आम्लकी और अति बला का जो क्वाथ बताया है, वो कोई भी प्रकृति का बंदा किसी भी डिजीज के साथ है वो ले सकता है। अदरवाइज कोई और मेडिकल हिस्ट्री है, उसके लिए आपको अपने जो नियर बाई फिजिशियन है उससे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा।
ये जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो इसके साथ साथ हमें कुछ परहेज का भी ध्यान रखना होता है, जिसको फॉलो किए बिना कोई भी दवाई आपकी बॉडी पे अच्छा असर नहीं करती है। तो इसमें आपकी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों डेफिशिएंसी न्यूरोपैथी को बढ़ा देती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर धूप में बैठो और विटामिन B12 वाली जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सेवन कीजिएगा। और स्मोकिंग और अल्कोहल इसको आपको कंप्लीट छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूरोपैथी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। हाई शुगर जितनी भी आपको चीज़ें हैं, जैसे चॉकलेट है, कैंडी है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूस है, इनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तब आपका ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके लिए कुछ योगासन्स होते हैं, वो भी आप जरूर कीजिएगा, तो आपको 100% रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।